आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, आप देख रहे हैं कि इजराइल फ़लस्तीन के दरमियान जंग चल रही है, लेकिन जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, निहत्थे मारे जा रहे हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, उसको लेके पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है। और शायद ही दुनिया का कोई देश ऐसा हो कि जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ उसकी आवाज़ बुलंद न की हो। यहाँ तक कि हमारे देश ने, भारत देश ने भी जो है तो मैंने जहाँ तक समाचार पत्रों में पढ़ा था, 33 टन उन्होंने जो है तो दवाइयाँ, ग़िज़ा की एक इमदादी खेप भेजी थी और शायद और भेजने वाले हैं। और यहाँ तक कि इजराइल के अंदर ख़ुद जो है तो इस जंग के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला गया। अमेरिका के अंदर जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसा अखबार समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने इस जंग को रोकने का मुतालबा किया, क्योंकि इसमें बेकसूर जो लोग मारे जा रहे हैं, जंग जो चल रही है वो अलग शक्ल है, लेकिन जो जंग में जो मारे जा रहे हैं मासूम बच्चे, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। दरअसल ये न्यूज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ, शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ नई बात थोड़ी है, सबको मालूम है। कल का एक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैं मुस्लिम महल्ले से गुज़र रहा था, रोशन की तरफ से एक शादी हो रही थी। वो शादी के अंदर काफ़ी 100-150 लोग जमा थे। मैं बाजू से गुज़र रहा था, वहाँ पर बोलते सुतली बम फूटे। वो सुतली बम नहीं थे, बल्कि कुछ अलग टाइप के बम थे, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब नए नए ईजाद हो रही है। पहले लौंगे पटाखे फोड़े जाते थे, उसके बाद बड़ा पटाखा, उसके बाद बड़ा पटाखा, सुतली पटाखा, उसके बाद बड़ा पटाखा। इसको हम सुतली बम कह सकते हैं, एटम बम छोटा मोटा आता, वो जो दिवाली के त्यौहार में फोड़ा जाता है। तो वो छोटा बम भी कहेंगे उसे। वो इतना ज़ोर से फूटा, इतना ज़ोर से फूटा कि मैं बिचक गया और मैं इतना हड़बड़ा गया और मेरा दिल धड़ 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 करने लगा। यानी वो इतनी दूर से फूटा। और वो जब फूटा तो उसकी जो आते हैं सुतली के जैसा जो ऊपर क्या उसका जो कागज़ बोलो कुछ आता, वो उड़कर हवा के ज़रिए मेरे आँख पे गिरा, मेरे गर्दन पे गिरा, मेरे कुछ हाथ पे ऐसा लगा। 1 सेकंड के वास्ते लगा वो, तो वो इतना ज़ोर का झटका मारा कि मेरी जान तलमला गई। तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। तो यकायक मुझे जब वो बम फूटा, वो सुतली बम जैसा कहते हैं ना, वो बम फूटा और उसके जो ज़र्रात जो आश नुमा होते हैं, जले हुए ज़र्रात, वो मेरे आँख पे गिरे, मेरे गर्दन पे, मेरे हाथ पे गिरे। मेरे को इतनी ज़ोर से झटका लगा कि मेरे आँख में आंसू आ गए। तो मेरा अचानक ख्याल गज़ा की तरफ गया कि या अल्लाह या रब्बुल आलमीन, कि एक मामूली सुतली बम, मैं वहाँ से गुज़र रहा हूँ तो वो 4-5 बम फुटते हैं छोटे लेवल के, जो शादी में फोड़े जाते हैं। तो उससे मैं डर गया, मेरा दिल धड़ धड़ करने लगा, क्योंकि अचानक वो फटा। मुझे नहीं मालूम था कि वो गर्दी के बीच में क्या चढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन वो बम फूटा। उसके बम फूटने के बाद लोग दूर दूर सरकने लगे और उसके कुछ चिंगारी हिस्सा मेरे आँख पे गिरा। तो मुझे वो झटका इतनी ज़ोर से लगा कि मैं 2-3 घंटे जो है तो उसको मलता रहा, ठंडा पानी लगाया, मेरे आँख से आंसू बहे। तो ज़रा सोचिए आप कि जो गज़ा में जो बम गिर रहे होंगे, जो मासूम बच्चे जो इसमें हलाक हो रहे होंगे, और एक नहीं सैकड़ों की संख्या में जो अखबार में आ रहा है। ज़रा सोचिए कि एक मामूली सा सुतली बम फूटता है तो मैं एक इंसान, मैं डर जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। वो झटका लगता है तो मेरे आँख में आंसू आते हैं, मेरे आँख में आँखें पानी भर आता है। तो मैं एकदम लरज़ गया, मैं काँप गया कि जो बम गिर रहे होंगे, अब जाहिर सी बात है वो बम भी तो अचानक गिर रहे होंगे। वो फ़ोन करके तो बोल रहे नहीं होंगे कि हम फ़ला महल्ले में बम गिरा रहे, जो भी जंग में चल रहा है, और कई मर जा रहे। तो वो आवाज़ कितनी आ रही होंगी? वो आवाज़ कह रहे ना, कोई 150 किलो का है, 100 किलो का है, 200 किलो का है, जैसा अब अखबार में आ रहा है। वो जब इतना बड़ा बम गिर रहा है बस्ती के ऊपर, तो ज़रा सोचिए जो घर पे गिर रहा है तो आसपास में जो उसकी आवाज़ फट रही होंगी, जो आतिशी मादा निकल के जा रहा होगा आग की शक्ल में, तो वो कितना भयानक जिस्मों पर असर कर रहा होगा। जो मासूम बच्चों पे गिर रहा होगा, मासूम घरों पे गिर रहा होगा, तो ज़रा सोचिए जब उनके जिस्म के छिचड़े उड़ रहे होंगे तो उनकी क्या जान बोल रही होंगी। ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं ख़ास करके हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से अदब गुजारिश करता हूँ, और ख़ास करके क्योंकि मैं वीडियो औरंगाबाद से बना रहा हूँ, महाराष्ट्र से बना रहा हूँ, मराठवाड़े से बना रहा हूँ, तो इसलिए मेरी आपसे अदब गुजारिश है कि देखिए, हमारी एक परंपरा है, हमारा कल्चर है कि हम दिवाली का त्यौहार हिंदू मुसलमान सब मिल के मनाते हैं। अच्छी बात है, मैं इससे कुछ एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि देखिए, आप दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं ना, ठीक है। मासूम बच्चे कहते हैं कि अब्बा जान, डैडी, पापा फुलझड़ी लाओ, सुरसरी लाओ, ला के दे दीजिए आप, क्योंकि एक हमारी पुराना कल्चर है, पुरानी परंपरा है, हम दिवाली मिल के मनाते हैं। लेकिन खुदारा कि जब वो बम फुट रहे हैं
जिससे जो है तो वो मतलब एक 200 मीटर के दायरे में लोग बिछक जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ज़रा गौर फिक्र कीजिए कि गज़ा के अंदर जो बड़े बड़े बम गिर रहे हैं तो वो क्या हाल हो रहा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप बम ला के फोड़ रहे हैं, जो सुतली बम से जो बड़ा बम होता है, तो जाहिर सी बात है जाता है मैं समझता हूँ कि वो 100 रुपये 150 रुपये का आ रहा होगा कम से कम। तो 100-150 का बम फोड़ दे रहे हैं, 5 मिनट में इसकी आवाज़ गूंज रही है, बाद में सन्नाटा छा जा रहा है, फिर बारूद का जो केमिकल उठ रहा है उससे प्रदूषण फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिया है, अखबारात में भी आया है। वो सारी बात है कि धार्मिक मजहबी मकाम से हटाना चाहिए और प्रदूषण जो ख़राब हो रहा है उसके ऊपर भी गौर फिक्र करना चाहिए, ये सारी बात है। लेकिन मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, एक मानवता पे, एक इंसानियत पे मबनी मैं अपील कर रहा हूँ कि आप जो 100-150 का 1000 का 200 जब पटाखे ला रहे हैं बड़े पैमाने पर, जिससे बड़े धमाके हो रहे हैं, तो खुदारा वो रकम आप किसी गरीब को दे दीजिए, उसी गरीब को दे दीजिए, क्योंकि इस्लाम मज़हब में लिखा हुआ है कि जान का सदका देना चाहिए। अगर बीमार है तो बीमार का सदका देना चाहिए, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाना चाहिए, कोई अगर नंगा है तो उसको कपड़े पहनाना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, धर्म गुजारिश है कि देखिए हमारे घाटी में कई समाज धर्म के लोग आते हैं, कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास 10 रुपये चाय के पैसे नहीं रहते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो तमाम बेकसूर फ़लस्तीन जो मारे जा रहे हैं, जो बेकसूर मासूम जाने जा रहे हैं, और जो जाने बची हुई है, तो कहते हैं ना कि जान का सदका दो, इधर सदका दिए तो जान बच जाती है, अल्लाह बलाओं को टाल देता है। तो आपसे गुजारिश है कि 100-150 का 1000 के पटाखे आप लाने वाले थे, वो पटाखे का रकम आप घाटी में जाकर, एमजेम की घाटी में जाकर मरीज़ों को दीजिए, और ये दुआ कीजिए, ये दिल में नियत कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, ये जो मैं एक पटाखे फोड़ने वाला था, एटम बम लाने वाला था, 200, 250, 500 की जो लागत के बड़े बड़े बम आते हैं, ये मैं गरीब को दे रहा हूँ, और अल्लाह ताला मैं उन मज़लूम फ़लस्तीन और बेकसूर फ़लस्तीन की तरफ से दे रहा हूँ, और उनकी जान के सदक़े में दे रहा हूँ, क्योंकि तेरा वादा है कि जो माल जिस नीयत से दिया जाता है उसका आप बदल देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ादिर है। आप ये मत सोचिए, उनकी नीयत कीजिए कि अल्लाह मैं फ़लस्तीनी को जान का सदका दे रहा हूँ। अगर आप रिक्शा ड्राइवर हैं, आप मज़दूर हैं, तो आप 5 रुपये सदका दीजिए कि अल्लाह ताला मैं ज़रूरतमंद को 5 रुपये दे रहा हूँ, और इसके बदले में तमाम बेकसूर मज़लूम बेसहारा फ़लस्तीन की जान माल की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम सदका दे रहे हैं, हम जान का सदका दे रहे हैं। वहाँ जो बीमार हैं, वहाँ जो ज़ख्मी है, अल्लाह ताला हम घाटी में जाकर, एमजीएम में जाकर, और जो रोड पे बेसहारा लोग पड़े, अल्लाह ताला ये उनको हम अनाज दे रहे, कपड़ा दे रहे, अल्लाह ताला इसलिए दे रहे हैं कि हम से एक तरह सदका दे रहे हैं कि तुम उन फ़लस्तीन के वहाँ पर जो बेकसूर है, बेसहारा है, अल्लाह ताला तो उनके असबाब बना दे, तो उनके असबाब बना दे। ये हम सदका दे रहे हैं, ये हम अतिया दे रहे हैं, उनके नाम से दे रहे हैं। अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए से, ये अतराफ़ के जो ममालिक है जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, उनके दिल में जज्बा डाल कि वो जल्द से जल्द बेकसूर और बेसहारा मासूमी के पास पहुँचे, उनको दवाइयाँ फ़राम करे, उनको कपड़े फ़राम करे, उनको ऑक्सीजन फ़राम करे, उनको घर फ़राम करे, उनको अनाज, रोटी, कपड़ा, दवाइयाँ फ़राम करे। अगर यकीन मानिए, अगर आप ये नीयत से तमाम दुनिया भर के मुसलमान अगर वो 5 रुपये की ताकत भी रखते हैं, कसम है खुदा की रब्बुल इज़्ज़त की, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपके 5 रुपये से क्या होने वाला है, बल्कि आप ये सोचिए कि अल्लाह मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी हैसियत 5 रुपये की है, मैं 5 रुपये तमाम मज़लूम फ़लस्तीन की तरफ सदका दे रहा हूँ, सदका उनकी जान की माल के सदका दे रहा हूँ। अल्लाह ताला इस सदक़े को तो फ़लस्तीनियों के लिए कबूल फरमा, कसम है रब्बुल इज़्ज़त की, वो कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह आपकी नीयत को देखने वाला है, अल्लाह आपकी जज्बे को देखने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ जो पटाखे फोड़ने वाले हज़रात है, जो एटम बम फोड़ने वाले हज़रात है, जो पटाखे गूंज में खुश हो रहे हैं, ज़रा वहाँ की गूंज को महसूस कीजिए। बड़े बड़े बम फूट रहे हैं, कई बेखसूर लोग मारे जा रहे हैं, खुदारा एक तरफ ऐसे बम फूट रहे हैं जिससे जहाँ लाशें बिछ रही हैं, एक तरफ हमारे देश में ठीक है आप त्यौहार मना रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आपको दिवाली मुबारक, आपको दशहरा मुबारक, आपको बहुत 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 मुबारक। लेकिन खुदा मुसलमानों से गुजारिश है कि ज़रा उस फटा गूंज में वो बमों की आवाज़ को महसूस कीजिए, और खुदारा जो आप एक नाजायज़ खर्चा कर रहे हैं वो मत कीजिए, और वो उस पैसे से गरीबों के ऊपर खर्च कीजिए, चाहे किसी धर्म समाज का हो, उसकी मदद कीजिए। आप अगर ज़ख्मी हैं, घाटी में अगर कोई दवा को पैसे नहीं है, उनको मदद कीजिए, और ये नीयत से कीजिए अल्लाह ताला ये 1000 रुपये की दवाइयाँ हम घाटी में दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसका बदला तो फ़लस्तीनियों को अता कर, तो फ़लस्तीनियों को अता कर जो बेसहारा है, बेबस है, खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी तो रहम कर। याद रखिए अल्लाह की मदद जब आती है, कहते हैं ना, हमने तारीख़ में पढ़ा है 313 मैदान में आए थे, जंग बदर में मैदान में आए थे,
तो अल्लाह की मदद आई थी, घर में बैठने से नहीं आए थे। इसी तरह से आपको मैदान में आना पड़ेगा। मैदान में आपको कुछ लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, सिर्फ आपको एक अखलाक के अंदाज से, एक इंसानियत के अंदाज से जो आप खर्च कर रहे हैं, बेमसरफ़ खर्च कर रहे हैं, उस खर्च को आप इंसानियत पर खर्च कीजिए। और ये नहीं ऐसे कीजिए कि अल्लाह ताला ये हम जान माल का सदका फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं, जो बेकसूर है, जो निहत्ते हैं, जो मासूम जाने जा रही है। अल्लाह ताला जो कहते हैं ना जान का सदका दिए तो अल्लाह बलाओं को टाल देता है। तो हो सकता है आपका 5 रुपये का सदका, 1000 रुपये का सदका, 10,000 रुपये का सदका, उस सदक़े के तुफ़ैल में हज़ारों जाने पर अल्लाह रहम फरमा दे। हो सकता है ये अदा अल्लाह को पसंद आ जाए। उम्मीद करते हैं दीवानगी को महसूस करेंगे। आप ये मत कीजिए कि पत्रकार साहब, अंसर साहब ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। देखिए दर्द को महसूस कीजिए, इस दर्द को महसूस कीजिए और तमाम जो बेसहारा लोग हैं रोड पर पड़े हुए, उनको जो नंगे हैं उनको कपड़े पहनाने का काम कीजिए। और ये नियत कीजिए अल्लाह ताला इस नंगे को हमें कपड़े पहना रहा हूँ जो रोड पे पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला इसलिए पहना रहा हूँ कि वहाँ पर कई गज़ा के अंदर कई ऐसे लाशें हैं जिसको कफन नसीब नहीं हो रहे। अल्लाह ताला ये कपड़े मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो जिंदे इनको कपड़े फराम कर और जो लाशें पड़े इनको जो बाखातर उनको कफन नसीब फरमा दे। कम से कम इस दर्द के साथ मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इस पर ध्यान देंगे। और मेरा मकसद इसके ख़िलाफ़ बोलना नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि ये दिवाली का त्यौहार जैसा हम पुरानी परंपरा के अनुसार मिलकर मनाते, मिलकर मनाएं। आप हिंदू लोगों को तोहफ़ा दें, हमारे हिंदू भाइयों को तोहफ़ा दें, उनको घर को बुलाएं, मिठाई बांटें, इनको दावत दें, सब करें। लेकिन जो बेजा सरफ जो पटाखे होते हैं जिससे प्रदर्शन भी ख़राब होता है, उससे आप एहतियात करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीन भाइयों के लिए जान का, माल का सदका दें, उनके लिए सदका खैरात करें। हो सकता है कि अल्लाह अदा को पसंद आ जाए और आपके 5 रुपये सदका से भी अल्लाह ताला वहाँ के बला को टाल दे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह खुदरत रखने वाले है। हो सकता है कि ये अदा भी अल्लाह को पसंद आ जाए। उम्मीद करते हैं इस बात को आप महसूस करेंगे। और खुदारा मेरे आपसे तमाम जो सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उनसे गुजारिश है कि साहब ये वीडियो वायरल कीजिए ना। आप मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। माम खास के मैदान में देखा है क्या नारे लग रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या। बस यहीं तक था, यहीं तक था। और बाप ने पटाखे फोड़ रहे, बड़ी शान से फोड़ रहे। मैं आपके खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं आप पे इतना तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक इंसानियत के नाते आवाज़ दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके घर में अगर आपके वालिद साहब का, अम्मी का, बहन का, आपकी औलाद का अगर इंतकाल हो जाए तो आप पटाखे फोड़ेंगे, आप खुशियाँ मनाएंगे। मैंने कई घर ऐसा देखा हूँ कि जिनके घर में इंतकाल होता है, उनके घर में ख़ानदान में अगर शादी होती है तो शादी को कैंसिल कर देते हैं। कई घर मैंने ऐसे देखा हूँ कि ये साल अगर किसी घर में इंतकाल हुआ वालिद का, वालदा का, तो आने वाले रमज़ान के तो कपड़े नहीं बनाते। उनको पूछा जाए क्यों नहीं बनाते, तो वो कहते हैं कि हमारे ये साल हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था, मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ था, मेरी बहन का हुआ था, मेरे बेटे का हुआ था, मेरी बीवी का हुआ था, मेरे छोटे भाई का हुआ था, करके हम ये साल कपड़े नहीं बना रहे हैं। सोचिए आप, जब एक अपने घर में इंतकाल होता है तो आप कपड़े नहीं बनाते हैं, खुशियाँ नहीं मनाते हैं, समझ रहे हैं आप, शादी को मुलतवी कर देते हैं, शादी कैंसिल कर देते हैं, या बहुत मजबूरी हालत में 10 किलो बना के शॉर्टकट में शादी निपटा देते हैं। ज़रा सोचिए, जो आवाज़ आप पूरे देश में घूम रही है, जो आवाज़ आपने आम खास मैदान से लगाए थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बस यही रिश्ता था, एक 5 मिनट का रिश्ता था। बाद में अपने घरों में इंजॉय कर रहे, जश्न मनाया जा रहा। खुदारा रहम कीजिए, खुदा रहम कीजिए और अमल से सबूत दीजिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये चीज़ को बंद कीजिए। दिवाली में शरीक होइए, हमारे बिरादरान वतन मुबारकबाद दीजिए, लेकिन जो बेजा खर्च कर रहे हैं उसको हमारे फ़लस्तीन मज़लूम भाइयों के नाम से सदका दे। आप जान का दे, माल का दे, बच्चों का दे, घरों का दे, उनके कपड़ों का दे, अल्लाह उनकी सेहत का दे आप। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और आखिरी में एक बात जहन में आ गई कि हमारे भारत सरकार तमाम इस्लामी संगठन के लोग, तमाम देश के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट और आमदार संगठन के लोग भारत सरकार से फिर एक बार अपील करें कि मोदी जी आपने बहुत अच्छा काम किया, गज़ा के लिए अपनी इमदाद भेजिए। आपसे गुजारिश है कि वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हुई है, आप फिर एक बार भारत देश का बड़ा दिल कीजिए और एक वहाँ पर और दूसरी खेप भिजाने की कोशिश कीजिए। ये आपसे गुजारिश कीजिए, एक निवेदन दीजिए। हो सकता है कि असरात पड़ेंगे, अल्लाह उनसे काम ले लेगा। लेकिन बोलते हैं ना कि हरकत करेंगे तो बरकत आएंगे, अगर हरकत करेंगे तो अल्लाह उनसे भी काम ले लेगा। और इसी तरह से तमाम देश भर से मैं फिर एक बात से रिमाइंड के तौर पर आपसे अपील कर रहा हूँ कि एक जुमे का चंदा कीजिए आप, वन टाइम में इत्तेफाक राय से, चाहे जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, सुन्नत जमात हो, तबलीग जमात हो, एक चंदा जमा कीजिए, पूरे देश भर से जमा कीजिए। और वो पैसे जमा करके हमारे फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान भाई हैं, इंसानियत के नाते आप उनको कपड़ा भेजिए, दवाइयाँ, जो बेकसूर लोग हैं, जो निहत्ते मारे जा रहे हैं, उनके लिए आप ख़ास तौर से कपड़ा भेजिए,
दवाइयाँ भेजिए, ग़िज़ा भेजिए, भारत सरकार से जो क़वानीन होते हैं उसके मारिफत भिजाने का काम कीजिए और एहसास दिला दीजिए। जो आपने नारा लगा रहे थे पूरे देश के अंदर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो सकता है वो मदद छोटी साबित होंगी, लेकिन जो आपने नारा लगाया है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका हक़ अदा हो जाएंगे, अमली तौर से हक़ अदा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस दीवानगी को आप महसूस करेंगे। और फेसबुक खुदारा मेरी न्यूज़ को शेयर करो यार। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरी न्यूज़ को शेयर करो, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, इक्का दुक्का बार कहता हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ वायरल करेंगे ना, हो सकता है कि इस पर कोई अमल करेंगे तो सवाब का मुस्तहक मैं भी बन जाऊँगा, सवाब का मुस्तहक आप बन जाएंगे। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम जो फेसबुक देख रहे हैं, अगर आपने जो नारा लगाया है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो खुदारा अपने ग्रुप में जो 1000, 500, 200 लोग हैं उनमें ये कम से कम ये न्यूज़ को आप शेयर करो ताकि पैगाम आम हो सके और पूरी दुनिया में इंसानियत का बोलबाला हो, पूरी दुनिया में अमन शांति हो, वहाँ जो लड़ाई जारी हो जब वो जंग रुक जाए, अमल का माहौल बन जाए। यही सदा है और दुआ कीजिए हमारा देश भी सलामत रहे, हमारे देश में भी हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे और तमाम जातियाँ, तमाम बिरादरान वतन को मेरे तरफ से, चैनल की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।